कटोरिया विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये बांका लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा आती है और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आबादी है वो आदिवासी है। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो रहते हैं, यानी कि गांव कस्बे के यहाँ पर लोग रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ईबीसी कहा जाता है, यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास यहाँ पर रहती है, जिसमें मुस्लिम भी है, जिसमें दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, अनुसूचित जनजाति भी है। आइए इन लोगों से हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कितना कटोरिया इलाका पिछले कई सालों में, 20 सालों में बदला है, 15 सालों में बदला है, क्योंकि यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे आज भी लोग वंचित हैं। इनके पास अपना अस्पताल है या नहीं ये जानेंगे। शिक्षा को लेकर कितना कुछ बदला है। आप सभी कटोरिया से हैं? हाँ? कटोरिया से। अब चुनाव चल रहा है, पता है ना? हाँ। कितना बदला है कटोरिया? पता नहीं हमको। काम हुआ है? वो काम नहीं, कोई विकास नहीं होता। कोई विकास नहीं होता है। यहाँ पर कहते हैं कि आदिवासी लोग ज्यादा हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादा हैं। खाली रोड बनता है, बाकी बात कुछ नहीं देखते हैं। क्या होता है? खाली रोड करे, रोड बनता है, रोड। अच्छा। गार्जरकिन भरो, फिर बनाओ, फिर जोड़ो, फिर तोड़ो, यही विकास है। बाकी बात कोई विकास नहीं है। अच्छा। कोई कॉलेज कुछ यहाँ पे नहीं है। सिर्फ वोट मांगने के टाइम आएंगे और फिर आएंगे नहीं। वो क्या हो रहा है कटोरिया में उसको कुछ देखना नहीं है, सिर्फ अपना झोली भरना है। का तो कोई मतलब यहाँ पे है ये नहीं। यहाँ से कोई भी अगर होगा तुरंत रेफर हो जाएगा। यहाँ से रेफर होता, रास्ते में जाते जाते ऐसे मतलब साल में अगर जोड़िएगा ना तो 1 लाख बच्चा या आदमी सब मिला के मतलब साल में यहाँ से मौत हो जाता है, एक्सीडेंट से या मतलब और कोई कारण से। नहीं, अस्पताल के लिए आपको कितना दूर जाना पड़ता है? देवघर जाना पड़ता है? यहाँ तो बांका तो मतलब जाएंगे, लेकिन देवघर जाएंगे, दोनों ये सेम ही पड़ता। लेकिन अपना बिहार में तो कोई सुविधा उतना नहीं है, इसलिए हम लोग देवघर जाते हैं वो कारण से। देवघर यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से देवघर लगभग 32 और 5 37-38 किलोमीटर है यहाँ से। तो सोचिए, इलाज के लिए 37-38 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अस्पताल के नाम पर कुछ नहीं है, कॉलेज के नाम पर कुछ नहीं है। युवाओं को और क्या समस्याओं को झेलना पड़ रहा है? युवाओं को मैम सबसे पहला समस्या है शिक्षा। जो सबसे पहला कदम है, शिक्षा जरूरी है हम लोग के लिए। शिक्षा तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पेपर पे छपाई होता है कि विकास होगा और धरातल पे कुछ होता ही नहीं है। अस्पताल के बारे में भैया बताए तो अस्पताल हम लोग को देवघर जाना पड़ता है। बौंसी विधान मतलब ये 2 प्रखंड मिला के बौंसी ये कटोरिया विधानसभा है। मात्र 2 अस्पताल है, रेफरल अस्पताल 2, एक बौंसी में एक कटोरिया में, और कहीं हॉस्पिटल नहीं है। और स्वास्थ्य उपकेंद्र है तो बस नाम का है, उसमें स्वास्थ्य कर्मी नहीं है। ये सब मुद्दा है। शिक्षा है। नौकरी को लेकर? नौकरी तो हम लोग बेरोजगार हैं ही, पढ़े लिखे BA ग्रेजुएशन कंप्लीट है, बेरोजगार हैं खुद। कहाँ से किया ग्रेजुएशन? पटना यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन किया हूँ। पटना से यहाँ पर आए। जी। तो अब रोजगार के लिए क्या करोगे? रोजगार के लिए जो युवा के लिए सोचेगा, युवा के लिए करेगा, उसको वोट देंगे हम लोग। सोचा नया किसकी तरफ भरोसा हो रहा है? भरोसा तो सिर्फ तेजस्वी यादव पे भरोसा हम लोगों को है। तो वैसे पलायन करोगे, यहाँ से जाओगे दिल्ली मुंबई, या यहीं रहोगे? अब नहीं, अब सरकार बताएगी, हम लोग तो खुद सोचे हैं। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार हुआ। क्या करते हैं निरंजन जी? मैं पढ़ लिख कर पढ़ा लिखा हूँ, हालांकि पेंटर का काम करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बिहार में तो कोई रोजगार है ही नहीं। सबको पलायन करके बाहर जाना पड़ता कमाने के लिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। यहाँ पे अगर फैक्ट्री उट्री लग जाए तो यहाँ पे बेरोजगारी रुक सकती है, और यहाँ का आवागमन जो होता है जहाँ पलायन के लिए वो सब रुक सकता है। पर यहाँ पे ऐसा कोई सरकार ही नहीं बना पा रही है जो कि कोई युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करे। ये सब तो होता ही नहीं है। कटोरिया में मुख्य तौर पर क्या कुछ कमी रह गई है? आप कह रहे हैं अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं है। स्कूल तो है मैडम, उसमें मात्र 2 से 3 ही टीचर हैं, जो कि A1 से लेके 8 तक की पढ़ाई होती है। उसमें 1 ही 2 शिक्षक क्या करेंगे? कम से कम शिक्षक जितना क्लास है बाई क्लास, उसके बाद शिक्षक उस तरह का होना चाहिए। उसको उस तरह सुविधा है ही नहीं। और यहाँ पे सड़क तो बना दिए हैं, रोड, बिजली भी है, पर पानी भी कर दिए, पर सबसे जो जरूरी चीज़ है बच्चों को शिक्षा के लिए वो नहीं है। शिक्षा नहीं है? नहीं है यहाँ पे। हाँ, मतलब हर एक स्कूल में 8-10 मास्टर होना चाहिए, वहाँ पे 2 ही 3 मास्टर हैं। महिलाओं के लिए, अगर मैं महिलाओं के लिहाज से बात करूं तो क्या चाहती हैं कटोरिया विधानसभा की महिलाएं, कि हमको क्या चाहिए सरकार से? भाई सुविधा चाहिए सब कुछ के। बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना, बढ़िया स्कूल, बढ़िया उसका धंधा बिजनेस। महिलाओं को तो जानबे करते कितना तकलीफ है सब कुछ में। क्या तकलीफ है आपकी? रोजी रोजगार में तकलीफ, कोई चीज़ का बिजनेस के तकलीफ। हम तो सोहर गाते हैं,
हम तो खुद सरकारी आदमी हैं। तो नीतीश कहते हैं कि भाई हमने शराबबंदी कर दी तो महिलाएं खुश है उनसे। महिलाएं खुश है तो रोजगार भी तो दीजिए महिलाओं के, तब ना खुश रहेगी। शराब बंद हो गया है तो को रोजगार दीजिएगा दीदी, तबे ना महिला खुश होगी। महिला 4 गो बाल बच्चा कैसे पालेगी? यही सब बात है और क्या। क्यों, लेकिन आपको क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बननी चाहिए? तेजस्वी का। लेकिन फिर गुंडा राज, जंगल राज आ गया तो नहीं आएगा, कैसे आएगा? भाई लालू के राज में कहा जाता है, ऐसे आरोप लगते हैं। कहने वाला कुछ भी कहते हैं। 5 साल के बाद है, पर देखा जाएगा। अभी 5 साल का एक्सपेरिमेंट करेंगे आप? तिलक लगा कर आए, पूजा पाठ करिए आए, जी मैडम। 11 को वोट डालना है। जी मैडम। क्या सोच के डालिएगा? तेजस्वी यादव पे भरोसा किए हम लोग मैडम, 5 साल उनको भी देंगे और ये मौका चूक जाएगा उनका तो फिर हम 5 साल के बाद दूसरा पार्टी चुनेंगे। 5 साल का एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म ये समोसे बन रहे हैं और ये एकदम मसाला तैयार है। जलेबी बन चुकी है, छन कर रखी हुई है। कितने का एक समोसा? 5 रुपया का। 5 रुपया का। और ये आलू वगैरह सब्जी कहाँ से लाते हो? यहीं से लाते हैं, अपनी खेत से ही? मार्केट से। चलिए अभी समोसा इनका 5 रुपया का भी लेंगे, लेकिन आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको फलों की दुकान दिख जाएगी। ये समोसे की दुकान थी, उसमें देखिए, दिखाओ दिखाओ, रसगुल्ला भी रखा हुआ था, समोसा था। यहाँ पर ये जूते चप्पल की दुकान है। इसके अलावा ये देखिए कॉस्मेटिक की दुकान है। माता जी वोट कर रही हैं इस बार? वोट कर रही हैं? कौन जी? आप किसकी सरकार बना रही हैं? जानबूझ नहीं करे छी। तेजस्वी या नीतीश? नीतीश। नीतीश पर भरोसा बन रहा है। क्या नाम है आपका? बेबी देवी। देवी जी आगे आएंगे थोड़ा सा, आवाज आपकी नहीं आ रही है। इस बार क्या लग रहा है, कटोरिया कुछ बदला है? किसकी सरकार बनाएंगे कटोरिया पूरे बिहार में? हम लोग तो सोचे मोदी सरकार को। मोदी सरकार को? ठीक है सब, तेजस्वी नहीं? नहीं, हम लोग के जो करेगा सर उसी को नहीं खोजेंगे ना। कुछ काम किया है नीतीश ने? बहुत किया। क्या क्या काम हुआ है? बहुत हुआ, और जो बचा है वो भी करेगा। रह क्या गया, बच क्या गया? बच बहुत है, पानी सब नाला वाला नहीं बना है अभी गाँव में, ये सब। और क्या? ये दुकान कितनी पुरानी है? ये 10 साल का है। 10 साल? अच्छा। ये सब चूड़ी आपने कड़े सब रखे हुए हैं, आप ही चलाती हैं इस दुकान को? और मेरे हस्बैंड रहते हैं। हाँ। तो दुकान खोलने के पैसे का कहीं से सहयोग मिला था? बैंक से लोन उठा के कर रहे हैं। हाँ, हम लोग तो लोन से अपना पूंजी ने है, मतलब लोन लेके ही कर रहे हैं। पर चल गया अब सब बढ़िया ना, काम चल रहा है? ठीक है, चल रहा है। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर सबने अपने रोजगार के जो आयाम है उसको स्थापित किया हुआ है और ये आप देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं, चलिए। नमस्ते। नमस्ते जी। जी क्या है, फल का सही चलता है काम वाम? सही क्या, टाइम पास हो रहा है। अच्छी खासी। नीतीश कुमार जी के राज्य में जो है 2 चीज का तो बहुत ज्यादा विकास हुआ है, दारू और बालू। इसमें तो कोई शक नहीं है। थाने वाले लूट रहे हैं पैसा, ब्लॉक वाले पैसा लूट रहे हैं। नीतीश कुमार जी दिखा रहे हैं कि 10,000 रुपया महिलाओं को दिए और 50,000 रुपया जो है यहाँ जमीन से पर व्यक्ति के, मतलब यहाँ से 50,000 40,000 करके पैसा जो ब्लॉक में सबसे लिया गया। ये तो विकास है मैम। कौन करेगा विकास? कौन करेगा विकास? हम लोगों का अभी एक उम्मीद है, तेजस्वी यादव। गुंडा राज आ गया तो? जंगल राज आ गया? ये कहने का मैम, अभी गुंडा राज नहीं है। अभी गुंडा राज है कि नहीं, उससे तो ज्यादा अभी गुंडा राज चल रहा है ना। अभी मोकामा जो मर्डर हुआ उस पर सरकार क्या एक्शन लिया? आनंद सिंह को गिरफ्तार कर तो लिया, फिर छूट तो गया मैम। वहाँ तो पैसे का पिटारा जो है खुला तो छूट गया। तो देखिए यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी शिकायतें हैं, अपने अपने मुद्दे हैं। लेकिन आप देखिए, मैं आपको दिखा दूं कटोरिया विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर ईबीसी जो लोग हैं वो रहते हैं। आर्थिक तंगी का थोड़ा सामना करना पड़ता है, रोजगार के मौके कम हैं और ये चाहते हैं कि इनका विधायक वो हो जो इनके बीचों बीच रहे।
इनसे जुड़ा रहे, इनकी समस्याओं को सुने और इनमें से ही कोई एक व्यक्ति हो। टक्कर जो है वो आरजेडी और बीजेपी के बीच में है। अब ये देखना होगा कि 11 को जब मतदान होता है तो कितनी बम्पर वोटिंग होती है और 14 नवंबर को क्या नतीजे आते हैं। सरकार का, मोदी सरकार का। प्रिय विधानसभा के कुछ युवाओं की भी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भाई जो पहले चरण में मतदान हुआ है, विपक्षी खेमे को 65 वोल्ट का झटका लग गया। हाँ, उनका कहना जायज भी है, क्योंकि जो अभी नीतीश जी महिला जीविका को जो योजना दिए 10,000, वो साइलेंट वोटर के रूप में बीजेपी को एकदम सॉलिड जाएगा और उसका इफेक्ट गिनती के दिन तो पता चल ही जाएगा। 65 वोल्ट का झटका लग गया क्या तेजस्वी को? हाँ, बहुत ज़्यादा झटका लगा उसको। कैसे? क्योंकि वो जंग राज कोई नहीं चाह रहा है। सब महिला सब खुल करके आकर के वोट दे रही है। इस बार 64-65% वोट पड़ा है, तो महिला ज़्यादा करके दे रही है। 64% से ज्यादा मतदान पड़ा है। 70 सालों का रिकॉर्ड टूट गया भैया। 70% से ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग होगा इस क्षेत्र में इस बार बीजेपी की सरकार। ये तो वैसे भी कहा जाता है यहाँ पर हर वर्ग का तबका रहता है। अगर हम पिछड़ी जाति की बात करें, मुसलमान की बात करें, यादव की बात करें, आदिवासी की बात करें, तो क्या जाति के नाम पर वोट करेंगे? जाति से उठकर वोट होगा, 70% से ज़्यादा वोट होगा। अब बीजेपी की सरकार को वोट डालें। 65 वोल्ट का झटका लग गया क्या तेजस्वी को? बस लग गया झटका, उसको इसलिए लगा है, आदमी भी जान चुका है, जंगल राज मैंने पता है, मीडिया वाले को भी पता है कि आजकल स्वतंत्र नीतीश के राज में स्वतंत्र खुलेआम घूर रहा है आम जनता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और नीतीश का ही बहुमत भारत बिहार में बनेगा। हाँ भैया, अरे लाल गमछा वाले इधर आइए। किसको वोट दे रहे हैं इस बार? क्या बोले? किस पर जा रहे हैं इस बार? भरोसा किस पर हो रहा है? ऐसे तो मोदी पर है जी। आए? अभी मतलब विकास उसी का भी दिख रहा है। विकास तो हुआ है ना? विकास तो हुआ है। हाँ, विकास तो हुआ है। तो देखिए यहाँ पर और भी है लोग। आइए, अस्पताल है कटोरिया में? हाँ, अस्पताल तो है, जाना तो नहीं पड़ता देवघर या फिर बांका? पड़ता है, जाना पड़ता है। व्यवस्था सही नहीं है, तुरंत जैसे ही जाता है उसको रेफरल कर दिया जाता है आगे, अच्छे से देखता भी नहीं है। व्यवस्था बिल्कुल त्रस्त है। व्यवस्था देखिए कुछ भी अगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ी दुर्घटना होती है ना, तो उसमें रेफर कर दिया जाता है। इसमें मशीनें आनी चाहिए, अच्छे डॉक्टर आना चाहिए। हाँ, जरूरी है, ये जरूरी है। देखिए, सड़क बनने के लिए पूरा सामान यहाँ से जा रहा है, क्योंकि सड़क की जो स्थिति है वो थोड़ी सी डावाडोल है और एकदम हिचकोले खाते हुए व्यक्ति यहाँ पर जाते हैं। लेकिन चुनावी प्रचार के लिए वो वैन भी यहाँ पर चल रही है और लोग भी आ रहे हैं। लेकिन हम देखिए और भी लोगों से यहाँ पर कौन रह गया और किससे हमारी बात नहीं हुई। हाँ, कहाँ स्कूल से ला रहे हैं बच्चों को? हाँ जी, स्कूल से ले आ रहे हैं बच्चे को। पढ़ाई सही चल रही है स्कूल में? हाँ, बढ़िया चल रही है। क्या समस्या क्या क्या है यहाँ पर? समस्या तो देखिए ऐसे तो जन्मीन कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसी को सुधार हो जाए और तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे एजुकेशन, पढ़ाई और स्कूल को थोड़ा सा। ये बुलडोजर जा रहा है, देखो बुलडोजर दिखाओ जरा। तो योगी बाबा का तस्वीर है, वो तो योगी बाबा का पर्चा है। योगी जैसी सरकार होनी चाहिए बिहार में। एकदम बिल्कुल होनी चाहिए। हर राज्य में योगी जैसा मुख्यमंत्री होनी चाहिए। योगी बाबा बुलडोजर वाला जो फॉर्मूला है वो पसंद आ गया भैया, आपको भी आ गया क्या? जी बुलडोजर देखकर योगी बाबा की याद आती है? यस मैम। ऐसी सरकार चाहिए। जी मैम। क्यों भैया आपको? आरजेडी। अच्छा, क्यों? आरजेडी नवा युवा है, बिहार में बदलाव चाहता है, तो उनके लिए तो खड़ा रहेंगे ही। तो युवा तो प्रशांत किशोर भी है। प्रशांत किशोर जी हैं, लेकिन वो तो फिलहाल आए हैं ना। उन लोग को तो हम लोग जानते नहीं थे पहले से, अभी जान चुके हैं। तो इस बात जो हम लोग का पुराना है वही रहेगा, आरजेडी आएगा। जो पुराना है वही रहेगा। और यहाँ पर देखिए बता दिया है सबने। महिला रही है, वाह, मोबाइल ले रही हैं, हमको लगा वीडियो बना रही हैं। नहीं सर। बोलिए ना, क्या सोचे इस बार? महिलाओं के लिए खाते में आया 10,000 रुपया? नहीं आया। किसको वोट? मोदी को। पैसा नहीं आया, फिर भी कह रही हैं कि मोदी को वोट, यानी कि कुछ कुछ जगह मोदी के नाम पर भी वोट पड़ने जा रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार। क्या करते हो? हम लोग पढ़ाई करते हैं। क्या समस्या है यहाँ पर कटोरिया? हाँ, तो देखिए 20 साल से जो एनडीए की सरकार जो ठक रहा है, इस बार पूरा बदलाव के मूड में है कटोरिया और बिहार की जनता। कटोरिया
का हर एक युवा, नौजवान, किसान, महिला सब इस जो सरकार से जो है त्रस्त है। इस बार हम लोग बदलाव के मूड में हैं और आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तभी युवाओं का जो सपना है वो पूरा होगा। तो चलिए, यहाँ पर बदलाव के मूड में भी कुछ लोग हैं, कुछ कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है उसी पर भरोसा करेंगे, तो कोई लोग ऐसे भी मिले जो बुलडोजर को देखकर प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन इंतजार हमें अभी भी 14 नवंबर का करना होगा और तब ये पता लगेगा असल में कि 65 वोल्ट का जो झटका है वो किसको तेजी से लगा और जनता ने क्या सबक सिखाया।